Moving on to shocking news coming in from the financial capital of India, Mumbai, where police has registered a case of rape and murder after a body of a college student was found hanging in her hostel room. Now, one of the accused in this case, has also been found dead on the railway tracks in South Mumbai. We have multiple responses coming, especially we've also spoken to the father of the 18-year-old who was found dead in this case. Let's listen in to what he said. We have a response coming in from the Deputy Chief Minister as well on this entire case. Let's listen in to what he said. कालची घटना दुर्दैवीच आहे. ही जी पीडित मुलगी आहे जी हॉस्टेलला राहत होती आणि हॉस्टेलमध्ये तिचा मृतदेह आढळला आणि संशय असा आहे की शारीरिक शोषण देखील त्यात झालं असण्याची शक्यता आहे. ते आता पोस्टमॉर्टम नंतर लक्षात येईल. अजून त्याबद्दल स्पष्टपणे सांगता येणार नाही, पण अटेम्प्ट तरी निश्चितपणे झालेला आहे. आणि तिथल्या सगळ्या परिस्थितीजन्य पुराव्यानुसार तिथलाच एक अटेंडंट आहे की ज्यांनी हा प्रयत्न केला आणि तो प्रयत्न कदाचित अयशस्वी झाल्यामुळे किंवा कुठल्या तरी कारणाने त्यांनी त्या ठिकाणी आत्महत्या केल्याचं निदर्शनास येतं आहे. आता याच्या पाठीमागे अजून काय कारणं आहेत याची चौकशी पोलीस करतायत आणि They're saying that the police is investigating the case. या संदर्भात पोलीस एक सविस्तर निवेदन किंवा प्रेस कॉन्फरन्स करतील. The police will conduct a detailed press conference on this issue. कालची घटना दुर्दैवीच आहे. Before we go across to Sandeep, let's also listen in. We've spoken to the father of the 18-year-old who was found dead in the hostel room. Let's listen in to what the victim's father has said. बच्ची मुंबई में पढ़ रही थी, कौन सा कोर्स कर रही थी, किस प्रकार से उसका व्यवहार था और क्या कुछ करती थी? पिछले 2 साल से हॉस्टल पढ़ रही थी और वो पॉलिटेक्निक कर रही थी कंप्यूटर इंजीनियर का. अभी उसका 3रा साल था, आखिरी का साल था ये. मुझे बोली बच्ची ने कि मैं बॉम्बे में ही मैं पढ़ाई, आगे की पढ़ाई यही करूँगी. मैंने भी उसे बोला था कि ठीक है, तू आगे की पढ़ाई यही कर, मैं तुझको बॉम्बे में ही पढ़ाऊँगा. मुझे क्या मालूम था कि आगे ऐसे दिन आ जाएंगे और मेरे बच्ची की ऐसे हालत हो जाएंगी. आपको पता कैसे चला, किस प्रकार से शुरुआत में आपको जानकारी दी गई, क्या कुछ बताया गया? नहीं, रोज़ मुझे बच्ची फ़ोन लगाती. सुबह में 8 बजे 7 बजे फ़ोन लगाती डेली और पूछती है कि पापा चाय लिए, नाश्ता किए, मम्मी क्या कर रही, भैया क्या कर रहे. अब 6 तारीख को उसका कोई फ़ोन नहीं आया. अब फ़ोन नहीं आया तो हम फिर हरकत में आए. फिर मैंने बोला, मिसेज बोले फ़ोन नहीं लग रहा. मैंने भी बोला फ़ोन लगाया, मेरा भी फ़ोन नहीं लगा. फिर हॉस्टल में उसकी सहेली है, उसकी सहेली को फ़ोन लगाया. उसकी सहेली बोले कि भाई रात में वो और मैं दोनों साथ में थे हम. और उसके बाद में वो जब रात में हम आए तो सुबह में तो फिर कहीं गई नहीं वो. मैंने बोला इनवर्ट आउटवर्ट में देख के आ तू. फिर वो गई नीचे, इनवर्ट आउटवर्ट में देखी, कुछ भी नहीं था. वो बोले हॉस्टल में ही है लड़की, गई नहीं बोली तुम्हारी. मतलब रूम में जा, रूम चेक कर. तो बोले रूम को बाहर से टाला है. मैंने बोला टाला तोड़. बोले मैं नहीं तोड़ सकती, मेरे को चाबी भी नहीं मालूम, नहीं कुछ भी नहीं. उसने मेट्रन को बुलाई. मेट्रन आई. मेट्रन से मेरी बात हुई तो मेट्रन बोले भाई मैटर थोड़ा क्रिटिकल लग रहा, तुम तुरंत आ जाओ. चौकीदार जो सुरक्षा रक्षक है प्रकाश करके, वो भी गायब है. वो सुबह 5 बजे से गायब था और हमारे बच्चे का तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था. मतलब उठा नहीं रही थी ना. तो फिर उन्होंने पुलिस बुलाया और पुलिस वालों ने हमें बुलाया कि तुम तुरंत गाड़ी में बैठो और आ जाओ कर. तो पुलिस, आपकी बेटी ने कभी उस अक्यूज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कभी शिकायत की थी? उसका व्यवहार कैसा था? कभी बताया था कि वो परेशान करता है? क्यों परेशान करता है?
बताया था उसने, अभी 15 दिन पहले बताया था, और परसों के दिन और बताया था, मम्मी को बताया था उसने उसकी, कि ये प्रकाश नाम का लड़का आता है रूम में और ज़बरदस्ती पूछता है पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, हाँ ये बरोबर है वो बरोबर है, ऐसी इस तरह की तकलीफ देता था बोले उसको। तो उसने, हमने बोला उसको कि तू मेट्रन को बोल दे, तो उसने मेट्रन से बात की थी, बोला था मेट्रन को, मेट्रन ने ख्याल नहीं दिया उसकी तरफ, कोई एक्शन नहीं लिया। और हमारी बच्ची चौथे मंजिले पे रखी, चौथे मंजिले पे अकेली एक रूम में रहती थी। तो मेरा ये बोलना है कि मेरे बच्ची को चौथे मंजिले पे क्यों रखा तुमने, जब उसके साथ में दो लेडीज़ और रखना था जो रूम पार्टनर रहते उनको। तो मेरे बच्चे के साथ में कोई रूम पार्टनर रखा नहीं, नीचे भी रखा नहीं, फर्स्ट फ्लोर नहीं रखा, सेकंड नहीं रखा, थर्ड नहीं रखा, तो फोर्थ फ्लोर पर मेरी बच्ची को अकेला रखा। तो क्यों रखा, इसके जवाब हॉस्टल वालों ने देना चाहिए। मेरे बच्चों को अकेला रखने की इनकी वजह क्या थी, इनकी मंशा क्या थी। एक सवाल और भी आता है जहन में कि आपकी बच्ची अकेले रहती थी, आप लोगों ने शिकायत किया, लेकिन शिकायत के बावजूद भी हॉस्टल स्टाफ ने उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं की। नहीं, ये तो भी हॉस्टल वालों का काम था कि उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि तू रात में क्यों जाता भाई ऊपर। क्योंकि मेरे लड़की ने उनको तो बताई, हॉस्टल वालों को तो बताई, लेकिन सहेली को भी बताई थी ना। और एक महिला हॉस्टल में एक पुरुष का होना कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत गलत है ये, और महिलाओं का ख्याल रखने के लिए एक महिला का होना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरह से गलत है कि लेडीज़ हॉस्टल में तुमने पुरुष को कैसा क्या रखा। तो ये भी बात वहाँ पर जहन में आ रही है हमारे कि भाई तुमने कैसे क्या रखे वो लड़के को, भैया है वो कहीं उत्तर प्रदेश का है बोले, तो अब उसको इन्होंने रखा है, और हमको तो कुछ पता नहीं। लड़की को बुलाने भी वाले थे वापस? मैं लड़की को बुलाने ही वाला था, इसलिए कि अभी उसको छुट्टियाँ लग गई थी ना, मैंने रिजर्वेशन उसका कर दिया था, और मैं उसको लेने आने वाला था, लेने आता था, लेके जाता था उसको, भले ही उसका रिजर्वेशन किया मैं, लेकिन फिर भी मैं उसको लेने आता था। ये बस उसके पहले ही घटना घट गई। अभी 8 तारीख का कल का रिजर्वेशन है उसका लड़की। सरकार से क्या डिमांड? सरकार से मेरी यही मांग है कि भाई मेरे को मुझे मेरे बच्चे का मुझे न्याय दो, मुझे न्याय चाहिए, और हॉस्टल प्रशासन के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए दोनों मेट्रन के ऊपर। इसके अलावा हम डेड बॉडी नहीं लेके जाएंगे।